तो वहां से ऊपर सहस्त्रागार है ना। ओके। जब आत्मस्वरूप हो गया तो आत्मस्वरूप की इतनी तेज होती है, अंदर प्रकाश होता है, परम प्रकाश होता है। हाँ। आत्मा परम प्रकाश की बनी है तो, हाँ। अगर आकाश तत्व की बनी है तो ये नहीं करेंगे। ओके। आकाश परम आकाश की बनी है तो भी नहीं, परम प्रकाश की बनी है आत्मा, इनकी बात करो। ओके। जो हाई क्वालिटी आत्मा है, विशेष आत्मा है, ओके। इनकी बात करो। तो उसके अंदर इतनी, उसका सहस्त्रागार खुल जाएगा। तो जहां से वो निकली वो सहस्त्रागार, जैसे आपका टीवी का एंटीना होता था ना पहले पुराने डिश जमाने टीवी, बड़ा बड़ा डिश में, एंटीना होता है ना टीवी का, गोल क्या बोलते हैं डिश। उसको? हाँ जी, हाँ जी। पहले नहीं, पुराने जमाने में एंटीना होता जी। था, अभी आज भी डिश लगाते हैं ना ऊपर। जी। तो ये सहस्त्रागार तुम्हारी डिश है, क्या है? आत्मा की, जी। आत्मा की डिश है। वो एंटीना खुल जाएगा। ओके। एंटीना खुल जाएगा तो तुम्हारी आत्मा में विजन आएंगे ऊपर से। कहां से आएंगे? कि गैलेक्सी दिखाई देंगे, यूनिवर्स दिखाई देगा, मल्टीवर्स दिखाई देगा। फिर तुम्हारे पास ओरा इतना बढ़ जाएगा कि तुम्हारा ओरा इतना बढ़िया हो जाएगा कि तुम जो चाहे वो सोचो, वो संकल्प सिद्धि आ जाएगी। मगर तुम फिर नहीं, सोचना ही बंद कर दोगे। क्या बंद दोगे? सोचना ही बंद। फिर तुम्हारे अंदर एक ही लक्ष्य रहेगा, विश्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन। जैसे मेरी जिंदगी का एक लक्ष्य बन गया थी। ऐसे तो बचपन से था मैं दुनिया बदल दूं, हाँ। मगर वो बदलने के लिए मैंने विधि सीखी, दुनिया कैसे बदले। तो पहले खुद आत्मस्वरूप बनो। क्या? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। तो मैंने ये बहुत टाइम आत्मस्वरूप में किया। फिर आत्मस्वरूप खुला तो आत्मस्वरूप के अंदर जो आत्मा, जहां से भी उसका सर्जन हुआ है आत्मा का, वहां से रिकॉर्ड तुम्हारा खुल जाएगा, तो ये बाबूजी आपने पूरी फाइल खुल जाएगी। बहुत बढ़िया बात बोली कि आत्मा हद की है तो हद की चीजें दिखेगी, अगर बेहद की है तो उसको बेहद की कला का ब्रह्मांड दिखेगा। मतलब जो आत्मा जिस लेवल की है उस लेवल पे, क्योंकि आपने जैसे आत्मा की क्रिएशन के बारे में बताया हुआ है कि आत्मा इस ब्रह्मांड में भी बनी है, दूसरे ब्रह्मांड में, दूसरे गैलेक्सी में, और अनंत आनंद गैलेक्सी में बनी हुई आत्मा इस समय धरती पे आई हुई है। और वो फंसी हुई है और अपना वापस जाने का रास्ता ढूंढ रही है, थर्ड आई खोल रही है। मतलब जहाँ उसको ज्ञान मिल रहा है वो ढूंढ रही है कि सच्चाई क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, दुनिया कैसे बदलनी है। और यही प्रश्नों के जवाब आज दुनिया में सब लोग ढूंढ रहे हैं। तो बाबूजी ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा। थर्ड आई माने अपने आप की, अपने अज्ञानता की आई को, मतलब अज्ञान को खत्म करके अपने ज्ञान द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त करना और परमात्मा को डायरेक्ट विजन में देखना और उनसे पावर बनना और उनके जैसा बनना, यही आत्मा का लक्ष्य। हाँ, तो ऊंच से ऊंच परम धाम से पावर लेना ना, ऑलमाइटी अथॉरिटी से डायरेक्ट। राइट। पावर हाउस है, वो पावर हाउस है। पावर हाउस से कनेक्शन माना योग, जी। योग माना कनेक्शन, आत्मा परमात्मा का कनेक्शन माना योग। हम्म। तो वो बेहद का योग है। क्या कहेंगे आप? बेहद का। बेहद का ज्ञान योग। क्या? जी। बेहद का ज्ञान होगा तो बेहद का योग लगेगा। जी। ऑलमाइटी बेहद का बाप से योग लगेगा, बेहद के ऑलमाइटी अथॉरिटी से लगेगा। हम्म। और तुम बेहद की आत्मा होगी तो ये कर पाएंगे। ओके। ये आम, वैसे भी बेहद का ज्ञान ये आम आत्मा का काम नहीं है। तो बाबूजी हम ये यहाँ ये कह सकते हैं कि थर्ड आई को ये जो दुनिया वालों ने अलग अलग नाम से जोड़ रखा है, किसी को फ्यूचर दिखता है, किसी को अलग अलग चीजें दिखती है, कोई हवा में होता है, कोई एक समय पे दो जगह होता है, कोई कैमरे के सामने आके भी नहीं दिखता। मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। एक OBS है, मतलब वो आत्माओं की फोटोग्राफी है, बहुत सारी चीजें। मतलब ये जो चीज फिर भी एक फिजिकल हो गई, लेकिन आप जो कह रहे हो वो सीधी स्वयं को पहचानना, थर्ड आई मतलब अपने आप को जानना और परमात्मा को पहचानना और उनसे पावर लेके दुनिया बदलना।